Hello ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel Multiverse of English. Here you can learn how to read, write and speak English fluently. So get ready for the explosion. पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। हम लोगों ने जाना था सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। हम लोगों ने दोनों को अलग अलग से डिटेल में समझा था और हम लोग अच्छे से समझ पाए थे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में। अब सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा। वो क्वेश्चन ये है कि भाई हमने सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ा तो हमें क्या ज़रूरत है सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में पढ़ने की। तो चलिए उसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है। वैसे आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन आपके जैसे कि हायर क्लास में जो जैसे 8, 9, 10 तो इसमें एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप 8, 9, 10 में हो तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ो, ठीक है। हाँ, अगर आप लोअर क्लास में हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप अभी जान लेंगे तो और अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हमें सब्जेक्ट के पार्ट को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये सेंटेंस है। हम लोगों ने कल क्या देखा था कि ये सेंटेंस को दो पार्ट में बांटा था हम लोगों ने। एक को हम लोगों ने नाम दिया था सब्जेक्ट और दूसरे को नाम दिया था प्रीडिकेट। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट निकालना कैसे सीखा था। हम लोग सब्जेक्ट के बारे में क्या जाने थे कि जो डूअर होता है या सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हम लोगों ने ट्रिक भी देखा था कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले आने वाले वर्ड को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं ये इज़ क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाले वर्ड मतलब हमारा एक ही वर्ड आ रहा है, क्या है वो राम है, तो हम लोग राम को क्या बोल देंगे, सब्जेक्ट बोल देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक ना। तो सब कितने कितने होते हैं तो उसका कोई गिनती नहीं है भाई, कोई काउंटिंग नहीं है कि हाँ फिक्स नहीं है कि इतने ही सब्जेक्ट होते हैं। सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है। अब हम लोग 2 सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। जैसे दोज बॉयज आर प्लेइंग। तो इस सेंटेंस में हमें क्या देखने को मिल रहा है। चलिए सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट को निकालते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। चलिए इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है, दोज बॉयज, वे सब लड़के कर रहे हैं। या हम लोग ट्रिक की मदद से अगर सब्जेक्ट को देखते हैं तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाले वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारे ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं तो इसको हम लोग सिंपली सब्जेक्ट बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं सब्जेक्ट 2 वर्ड के हैं, एक वर्ड, 2 वर्ड, 2 वर्ड हो, 3 वर्ड हो, 4 वर्ड हो, 5 वर्ड हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को पार्ट्स में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट के अलग अलग भाग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बेसिकली कितना पार्ट्स करते हैं सब्जेक्ट का, 2 पार्ट करते हैं, ठीक ना। पहला है हमारा क्वालिफायर, दूसरा है हमारा हेड वर्ड। चलिए अब दोनों को हम लोग समझते हैं, क्वालिफायर क्या होता है और हेड वर्ड क्या होता है। तो हम लोग क्वालिफायर्स को समझने से पहले हम लोग हेड वर्ड को समझते हैं, ठीक ना। क्या है इसका पहला पॉइंट, क्या है, द नाउन इन द सब्जेक्ट, मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट में नाउन होता है। नाउन क्या होता है, जगह का नाम, आदमी का नाम, जानवर का नाम, किसी भी चीज़ का नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट में नाउन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग हेड वर्ड बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देखते हैं दोज बॉयज़ आर प्लेइंग, या हम लोग ये वाला एग्जांपल देखते हैं सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है भाई, नाउन हमारा स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। ये क्या है, एक ग्रुप का नाम है, ये ग्रुप का नाम है, ठीक है। तो हमारा नाउन कौन सा है, स्टूडेंट्स है, ठीक। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, हेड वर्ड बोल देंगे। बाकी जो ये है तो इसको क्वालिफायर बोलेंगे, लेकिन क्यों बोलेंगे वो देखते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इट इज़ क्वालिफाइड बाय क्वालिफायर। हेड वर्ड क्या होता है, ये क्वालिफायर के द्वारा क्वालिफाई किया जाता है, क्वालिफायर के द्वारा क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वालिफायर को देख लेते हैं। क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफाई द हेड वर्ड
क्वालिफायर क्या करता है, इसका एक ही काम है, वो क्या करता है कि हेड वर्ड को क्वालिफाई करता है, हेड वर्ड को क्वालिफाई करता है। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ एंड हुज, ये एक क्वेश्चन का आंसर करता है। वो कौन सा क्वेश्चन है, हाउ एंड हुज लगाते हैं अगर हम लोग सब्जेक्ट में, ठीक है। अब अगर हम लोग हेड वर्ड में हाउ एंड हुज लगाते हैं तो हमें क्वालिफायर मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो सम वर्ड है ये क्या कर रहा है, हमारे हेड वर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड वर्ड, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सम है ये हमारे हेड वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, हमारा ये जो सम है ये क्या कर रहा है, हेड वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हम लोग इसका नाम क्वालिफायर दिए हैं, ठीक है। चलिए अगर हम लोग ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट था हमारा, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ एंड हुज, अगर इस सेंटेंस में हम लोग ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, अगर हम लोग हाउ अप्लाई करते हैं, हाउ मच स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो हमारा आंसर क्या मिला, सम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन किए हाउ मच स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो हमें आंसर क्या मिला, सम। ये जो सम आंसर मिला यही हमारा क्वालिफायर होता है, यही हमारा क्वालिफायर होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट। अब हम देख पा रहे हैं इस सेंटेंस में हिज ब्रदर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, दो वर्ड है हमारा, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे क्वालिफायर कौन है और हेडवर्ड कौन है। तो ये ब्रदर जो है भाई हमारा नाउन है, तो इसको हम लोग सिंपली बोल देंगे हेडवर्ड, ठीक है। अब इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, हिज कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिफायर, इसको हम लोग क्वालिफायर बोलेंगे। चलिए इसमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन उठाते हैं, अगर हम लोग हुज क्वेश्चन बैठाते हैं, हुज क्वेश्चन अप्लाई करते हैं इस सेंटेंस में, तो अगर हम लोग पूछते हैं हुज ब्रदर प्लेज क्रिकेट, किसका भाई क्रिकेट खेल रहा है, तो हमें एक आंसर मिल रहा है हिज ब्रदर, उसका भाई क्रिकेट खेल रहा, तो हम लोग हिज को क्वालिफायर बोलेंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वालिफायर के पार्ट्स को जानेंगे, हम लोगों ने सेंटेंस के पार्ट्स को जाना, सब्जेक्ट के पार्ट्स को जाना, अब हम लोग जानेंगे क्वालिफायर के पार्ट्स को। तो चलिए देखते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे भाई हमें कितना पार्ट्स पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अभी आपको थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बेसिक चीज़ है, अगर आप जब जान लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वालिफायर को डिस्कस करते हैं। हम लोग क्वालिफायर्स को तीन पार्ट्स में बांटते हैं, पहला डिटर्मिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए हम लोग दो ही पार्ट्स के बारे में जानेंगे, तीसरे पार्ट्स को नहीं जानेंगे, तो हम लोग फिलहाल दो ही पार्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये दोनों पार्ट, जैसे कि हम लोग कौन दो पार्ट को जानेंगे, डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव को, ठीक है। तो इसको, ये दोनों को समझने के लिए हम लोगों ने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। तो इस चार्ट की मदद से हम लोग जानेंगे डिटर्मिनर क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। तो इस चार्ट में मैंने ये भी दे दिया है कि सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस के दो पार्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फिर सब्जेक्ट के दो पार्ट्स क्वालिफायर और हेडवर्ड, फिर क्वालिफायर के दो पार्ट डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, ठीक है। हम लोगों ने तीसरा पार्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया इस वीडियो में, और अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं करेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको डिस्कस करने की। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डिटर्मिनर और एडजेक्टिव के बारे में। डिटर्मिनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो चलिए डिटर्मिनर क्या होता है, जो हेडवर्ड, ये हमारा क्या है, हेडवर्ड है ना, तो हेडवर्ड को जो डिटरमाइन करता है उसको हम लोग डिटर्मिनर कहते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनर आप लोग नहीं समझ पाए कि डिटर्मिनर क्या होता है, जैसे कि हमारा हेडवर्ड को जो डिटरमाइन करता है, मतलब बताता है कि कितना, कैसा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमाइन करना। तो जो हेडवर्ड को डिटरमाइन करता है उसको हम लोग डिटर्मिनर कहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे हैं, ए क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है हेडवर्ड को। हमारा हेडवर्ड बॉय है, लड़का, कितना लड़का है भाई, तो एक लड़का, ए मतलब एक लड़का, तो ये क्या कर रहा है, हमारे हेडवर्ड को डिटरमाइन कर रहा है। अब हम लोग आते हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एडजेक्टिव है ये यहाँ पे क्या करेगा कि सब्जेक्ट की विशेषता को बताएगा, अच्छाई या बुराई को बताएगा। सब्जेक्ट नहीं, हेडवर्ड जो है, हेडवर्ड की अच्छाई या बुराई को बताएगा कि हेडवर्ड में अच्छाई है या बुराई है। तो जैसे कि हमारा हेडवर्ड है बॉय, इसका विशेषता कौन बता रहा है, ये है हमारा एडजेक्टिव। ये क्या बता रहा है कि जो हमारा हेडवर्ड है वो मोटा है,
ठीक है। ये क्या बता रहा है कि जो हमारा ये क्या बता रहा है कि जो हमारा हेड वर्ड है वो मोटा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि डिटर्मिनर डिटरमाइन करता है हेड वर्ड को, एडजेक्टिव क्या करता है, अच्छाई या बुराई बताता है, मतलब विशेषता बताता है, हो सकता है वो अच्छाई भी हो या बुराई भी हो। तो एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है। तो इस एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अ फैट बॉय जंप्ड, अ फैट बॉय जंप्ड, इस सेंटेंस में हमें तीन वर्ड दिख रहे हैं सब्जेक्ट में, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने एक वर्ड को डिटर्मिनर कहा, दूसरे वर्ड को एडजेक्टिव कहा, ये दोनों को मिला करके हम लोगों ने क्वालिफायर कहा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बॉय को हेड वर्ड कहा। तो अब दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, द लेजी फॉक्स डाइट, ठीक है। तो जो लेजी फॉक्स है वो मर गया। तो इसमें हमारा क्या कर रहा है, द क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है किसको, हेड वर्ड को। लेजी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है किसका, फॉक्स का, कि जो लोमड़ी है वो क्या है, सुस्त है, लेजी है, ठीक है। उसके बाद ये सारा हमारा क्या हो जाता है, ये सब क्या है, ये हमारा वर्ब है, ये भी हमारा वर्ब है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्ब से लेके जो लास्ट तक जितने भी वर्ड आते हैं तो उनको हम प्रीडिकेट कहते हैं। तो ये भी हमारा वर्ड है, तो वर्ब है, तो इसको भी हम लोग प्रीडिकेट बोलेंगे। बाकी इधर जितने भी हैं वो सारे हमारे प्रीडिकेट है, ठीक है। और बाकी इधर के जितने भी हैं वो हमारे सब्जेक्ट है। चलिए, द लेजी फॉक्स डाइट, तो इसमें हम लोगों ने देखा क्या कि लेजी क्या कर रहा है, फॉक्स का विशेषता बता रहा है, द क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है हेड वर्ड को। चलिए अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, सम नॉटी बॉयज आर प्लेइंग। इसमें हमारा क्या कर रहा है, सम क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है किसको, हेड वर्ड को। क्या डिटरमाइन कर रहा है कि लड़के तो है भाई, कितने लड़के, कुछ लड़के हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमारे हेड वर्ड को डिटरमाइन कर रहा है। नॉटी क्या कर रहा है, नोटी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है किसका, लड़कों का। लड़के तो है लेकिन कैसे लड़के हैं भाई, तो नोटी है, नटखट लड़के हैं। तो चलिए ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। चौथा सेंटेंस देखते हैं, हिज प्रीटी सिस्टर वेप्ट, ठीक है। इसमें हमारा हिज क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है किसको, हेड वर्ड को, ठीक है। प्रीटी क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है किसका, सिस्टर का, मतलब हेड वर्ड का। तो हिज प्रीटी सिस्टर वेप्ट, हिज क्या हो गया हमारा डिटर्मिनर, प्रीटी क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, सिस्टर क्या हो गया हमारा हेड वर्ड। हेड वर्ड को ही मेन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इधर का सारा हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दोज बैड बॉयज पुश्ड मी, वे बुरे लड़के मुझे धकेला, ठीक है। तो इसमें हमारा दोस्त क्या हो गया, डिटर्मिनर, बैड क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, बॉयज़ क्या हो गया हेड वर्ड, पुश्ड मी तो ये प्रेडिकेट हो गया। तो चलिए इस टेबल की मदद से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में, या क्वालिफायर के बारे में, सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में नहीं, क्वालिफायर के बारे में। हाँ, सब्जेक्ट के पार्ट्स भी बोल सकते हैं हम लोग इनको, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा क्वालिफायर के पार्ट्स। तो क्वालिफायर के पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए हम लोगों ने सेंटेंस के पार्ट्स को समाप्त कर दिया है। समाप्त तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारा आगे प्रेडिकेट के पार्ट्स भी होते हैं, फिर उसके पार्ट्स भी हो सकते हैं, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो हायर क्लास के लिए है। तो हम लोगों ने इतना जाना, बहुत जाना, तो हम लोग क्या सेंटेंस के पार्ट्स को फिनिश कर चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको हेल्पफुल लगा, मतलब कि अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे या कंटिन्यू आप तक पहुंचते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।